आदाब, मैं हूं आपके साथ अरसला खान और आवाज द वॉइस देखना शुरू कर चुके हैं आप। पिछले दिनों कश्मीर के एक स्कूल में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन का एक वीडियो उन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। हो सकता है आपने भी देखा हो। नहीं देखा तो चलिए पहले आप पूरा वीडियो देख लीजिए। अब वीडियो देखने के बाद एक सवाल आपसे है, इसमें छोटी बच्चियां डांस कर रही हैं। क्या आपको इस पूरे वीडियो में कुछ गलत लगा? क्योंकि पूर्व अभिनेत्री जायरा वसीम को तो लगा है। जी हाँ, बिल्कुल, हाँ, वही जायरा वसीम, सीक्रेट सुपरस्टार वाली, आमिर खान की मूवी में जिसने काम किया था। दरअसल जायरा ने इस वीडियो को लेकर एक्स पर एक पोस्ट की और फिर क्या, बस फिर पूरा मामला गर्मा गया। इस वीडियो को देखने के बाद जायरा ने सवाल उठाया कि ये कार्यक्रम अगर वक्फ बोर्ड से जुड़ा है, जिसकी चेयरपर्सन बीजेपी नेता दरख्शा अंद्राबी है, तो क्या वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्था नहीं है? और अगर है तो फिर ऐसे कार्यक्रम को लेकर सवाल उठता है। जायरा का कहना है कि उनका सवाल बच्चियों से नहीं है बल्कि वक्फ बोर्ड से है, जिसने ऐसा कार्यक्रम करवाया। लेकिन भाई, सोशल मीडिया है ये, और यहाँ पर जब बवाल होता है, यहाँ किसी ने किसी बात पर सवाल उठाया तो लोग चुप रह जाएं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बस फिर क्या था, एक के बाद एक पोस्ट आने लगे जिसमें जायरा को लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। एक यूजर ने क्या कहा, इसमें नया क्या है? क्या कश्मीर में लोग गाते और नाचते नहीं हैं? वहाँ शादियों में भी खूब गाना बजाना और डांस होता है। फिर इंडिपेंडेंस डे पर बच्चे डांस कर रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या है? फिर दूसरा यूजर क्या कहता है, ये भी जरा आप सुन लीजिए। जायरा, आपने अपनी मर्जी से बॉलीवुड में काम किया और अपनी मर्जी से बॉलीवुड को छोड़ दिया। किसी ने आपको रोका टोका तो नहीं? फिर कश्मीरी बच्चों के गाने और नाचने और खासकर इंडिपेंडेंस डे मनाने पर आप क्यों टोक रही हैं? एक और यूजर ने ये भी कहा कि वक्फ बोर्ड धार्मिक संस्था हो सकता है, लेकिन इससे इंडिपेंडेंस डे मुसलमानों के लिए कोई पराया दिन नहीं बन जाता। मुस्लिम होना किसी को यौमे आज़ादी मनाने पर पाबंदी नहीं लगा देता। फिर एक और यूजर की पोस्ट खूब चर्चा में रही। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहले भी इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पर बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहे हैं, जो हमने भी देखे हैं। सोशल मीडिया पर इसकी वीडियोस वायरल भी हैं, और मुश्किल दौर में भी मार्च पास्ट होते थे, गाने होते थे, बजाना लोग करते थे, डांस करते थे। मुस्लिम, हिंदू, सिख सभी बच्चे जो हैं वो बराबरी से हिस्सेदार होते थे। अब मामला यही नहीं रुका। फिर एक यूजर क्या कहती हैं वो भी आप जरा सुन लीजिए। यूजर कहती है कि जायरा वसीम, आज भी बॉलीवुड से मिली कमाई, नाम और शोहरत का आप आनंद तो ले रही हैं, लेकिन उन्हें स्टेज पर नाचती हुई लड़कियों से परेशानी क्यों है भला? इतनी दिक्कत क्यों है? लेकिन बात यही नहीं रुकी। इस पूरे विवाद में नया ट्विस्ट तब आया जब जानी मानी लेखिका आमना बेगम ने भी इस पर अपनी टिप्पणी की, इस पर अपनी राय पेश की। उन्होंने सीधा सवाल पूछा जायरा वसीम से, आखिर परेशानी सिर्फ तभी क्यों होती है जब लड़कियां स्टेज पर दिखाई देती हैं? आमना आगे ये भी कहती है कि कश्मीर की बेटियों को इज्जत पाने के लिए अपनी कला या अपनी पहचान छिपाने की जरूरत आखिर क्यों है? और फिर उन्होंने जायरा वसीम की ही फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार को ब्रीफ में समझाया, उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसी फिल्म में जायरा ने भी तो एक ऐसी मुस्लिम लड़की का किरदार निभाया था जो मुश्किल हालात में भी सिंगर बनने का सपना देखती हैं और अपने अब्बा से लड़ झगड़ के सिंगर बनती हैं मुंबई जाके। तो सवाल ये है कि आखिर एक लड़की पढ़ नहीं सकती, सपने नहीं देख सकती, अपनी आस्था से जुड़ी नहीं रह सकती? इस बीच बहस बढ़ती गई, पोस्ट आती गई और लोगों की राय भी बढ़ती गई। फिर जायरा ने अपनी बात साफ की। उन्होंने कहा कि उनका सवाल बच्चियों पर नहीं है, बच्चे वही करते हैं जो स्कूल और संस्थाएं उनसे करवाती हैं। उनका सवाल उन लोगों से है, उन संस्थाओं से है जो ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कराते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का कहना था कि बच्चियों के डांस को धर्म और पहचान से जोड़ना उनकी आज़ादी और टैलेंट पर सवाल उठाता है। तो एक वायरल वीडियो से शुरू हुई ये बात अब इसने सियासी मोड़ ले लिया है। अब बहस पहुंच चुकी है मुस्लिम लड़कियों की आज़ादी, उनकी पहचान, उनकी कला और उनकी देशभक्ति पर।
लेकिन इस मामले में लड़कियों की आजादी के मुद्दे से ज्यादा अब सियासत की बू आने लगी है। अगर इस कार्यक्रम को वक्फ बोर्ड ने नहीं किसी और मजहबी इदारे ने किया होता तो क्या जायरा वसीम को इतनी तकलीफ होती, वो इतने सवाल उठाती? फिलहाल आपका इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए आज ही आवाज द वॉइस को सब्सक्राइब कर लें।